नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित हूं दोस्तों जीके की क्लास लेकर के, जिसमें दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न। दोस्तों टॉप 50 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों जीके के, ठीक है। टॉप 50 जीके दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह जीके की क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाती है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। एक एक प्रश्नों को आप नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या आपको याद हो सके तो याद करते चलिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को, देखिएगा शुरू से लेके एंड तक। कह रहा है दोस्तों, छाता नामक वर्षा जल संचयन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बताइएगा। छाता नामक वर्षा जल योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आपका राइट आंसर हो जाता है उड़ीसा राज्य में। क्या दोस्तों? उड़ीसा राज्य में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। कह रहे संगाई हिरण यानी कि नाचता हुआ हिरण कहाँ पाया जाता है? बताइएगा कहाँ पाया जाता है। राइट आंसर कर देंगे दोस्तों केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है, जो कि मणिपुर में। चलिए आगे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों पुण्यकोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बताइएगा पुण्यकोटि। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का, कहेंगे दोस्तों ये कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक राज्य में, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। प्रश्न नंबर 4 को देखिएगा। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 4 का आंसर बताएंगे, राइट आंसर करेंगे अनुच्छेद 330। क्या? अनुच्छेद 330। चलिए आगे फटाफट से प्रश्नों को देखते चलिएगा। कह रहा है 1970 में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे, कहेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों राजघाट किसका समाधि स्थल है? बताइएगा। राजघाट किसका समाधि स्थल है? कहेंगे महात्मा गांधी का है, ठीक है। महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चेराव बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइएगा। चेराव बांस नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? प्रश्न नंबर दोस्तों 70 नहीं, ये 7 है। क्या? प्रश्न नंबर 7 है, ठीक है, याद रखें। प्रश्न नंबर 7 कहेंगे ये दोस्तों मिजोरम का है। कहाँ का है दोस्तों? मिजोरम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहेंगे जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन दोस्तों? जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए फटाफट से आंसर करते चलिएगा मेरे प्यारे साथी, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। कह रहा है 2023 में वर्ल्ड लाइन इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल तरीके से लेन देन करने वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइएगा। डिजिटल लेन देन के बारे में बात बता रहा है मेरे प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों, बेंगलुरु रहा है, ठीक है, बेंगलुरु। चलिए आगे प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है नागा अर्जुन बांध यानी कि आंध्र प्रदेश में यह किस नदी पर स्थित है? बताइए। नागा अर्जुन बांध किस नदी पर है? फटाफट से आंसर करते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों, कहेंगे कृष्णा नदी पर। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किस शहर को भारत की मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। किस शहर को भारत की मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 11 का कहेंगे दोस्तों ये खज्जियार, जो कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। किसे दोस्तों? खज्जियार को, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? बताइएगा। एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? प्रश्न नंबर 12 पूछता है, कह रहा है ज्ञानी जेल सिंह का। क्या दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा, कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आरक्षण के बारे में बताया गया? बताइएगा। किस अनुच्छेद में बताया गया है दोस्तों अनुसूचित जातियों और दोस्तों जनजातियों के आरक्षण के बारे में? प्रश्न नंबर 13 आपसे प्रश्न पूछता है, तो कहेंगे अनुच्छेद 332, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में ही
में ही ऐसी मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? बताइएगा, किस अधिवेशन में की गई थी मेरे प्यारे साथियों? कहेंगे दोस्तों द्वितीय अधिवेशन 1886। ठीक है, चलिएगा फटाफट से नेक्स्ट प्रश्न देखते चलिएगा। कह रहा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? बताइएगा, प्रश्न नंबर 15 का। कहेंगे छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट प्रश्न का देखिएगा, कह रहा है दोस्तों स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? बताइएगा, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? बताइएगा, कहेंगे 1905 बंगाल के विभाजन से। क्या दोस्तों? 1905 बंगाल के विभाजन से। नेक्स्ट प्रश्न को कह रहा है उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? बताइएगा, उज्बेकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? कहेंगे दोस्तों सुम हो जाता है। क्या? सुम हो जाता है। आगे बढ़ चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में, फटाफट से देखिएगा। कर संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट के बारे में बताया गया है? एससी के बारे में। बताइएगा, प्रश्न नंबर दोस्तों 18 का आंसर करिएगा फटाफट से। कहेंगे अनुच्छेद 341। ठीक है, चलो फटाफट से देखिएगा, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? प्रश्न नंबर 19 का आंसर करिएगा। कहेंगे वर्धा प्रस्ताव 1942। ठीक है, वर्धा प्रस्ताव 1942। चलो आगे। कह रहा है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? प्रश्न नंबर 20 का। कहेंगे जलाउद्दीन खिलजी थे। कौन से थे दोस्तों? जलाउद्दीन खिलजी थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एक एक प्रश्न आपके लिए दोस्तों परीक्षा के पैटर्न पर रामबाण है। कह रहे शांति वन किसका समाधि स्थल? बताइएगा, शांति वन किसका समाधि स्थल है? कहेंगे जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? कहेंगे गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिलोंग। कहाँ का है दोस्तों? मेघालय में। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है साइप्रस देश की मुद्रा का नाम क्या है? बताइएगा, साइप्रस देश की मुद्रा का नाम क्या है? राइट आंसर दोस्तों पाउंड है। क्या है? पाउंड है। चलिए आगे। कह रहा है पम्बा दुम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा, पम्बा दुम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राइट आंसर दोस्तों केरल में। कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां यानी कि एसटी के बारे में बताया गया है? अनुसूचित की बात कर रहा है। बताइएगा, प्रश्न नंबर 26 का। कहेंगे अनुच्छेद 342। ठीक है, अनुच्छेद 342। चलिए, कह रहा है तुर्की देश की मुद्रा का नाम क्या है? बताइएगा, तुर्की देश की मुद्रा का नाम क्या है? कहेंगे दोस्तों लीरा। क्या? लीरा। चलो आगे बढ़ते चलिएगा, फटाफट से कमेंट करिएगा। कह रहा है मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा, मध्य बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न। बताइएगा, प्रश्न नंबर 28 का। कहेंगे ये अंडमान निकोबार में। क्या? ठीक है, अंडमान निकोबार में। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? बताइएगा, कर्म भूमि किसका समाधि स्थल है? प्रश्न नंबर 29 का करेंगे। कहेंगे शंकर दयाल शर्मा। क्या? शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निमो बाजगो बांध यानी कि लेह में ये किस नदी पर स्थित है? बताइए, निमो बाजगो बांध ये लेह में पड़ता है, किस नदी पर है ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 30 पूछता है। कहेंगे दोस्तों ये सुरु नदी पर है। कहाँ पर? सुरु नदी पर। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है चारा विजय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? बताइएगा, चारा विजय योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो कहेंगे दोस्तों ये हरियाणा राज्य ने शुरू की है। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ब्रुनई देश की मुद्रा का नाम क्या है? बताइएगा, ब्रुनई देश की मुद्रा का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 32 पूछता है। कहेंगे दोस्तों डॉलर। क्या दोस्तों? डॉलर। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहे दुनिया के 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? बताइएगा, दुनिया की 10 सबसे अमीर शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? कहेंगे अमेरिका का न्यूयॉर्क। क्या दोस्तों? अमेरिका का न्यूयॉर्क।
चलिए, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है, बताइएगा। अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है? प्रश्न नंबर 34 का आंसर कर देंगे तो कहेंगे ये दोस्तों लॉन्ग जंप से। किससे? लॉन्ग जंप से। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कह रहे क्या लिखा है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? प्रश्न नंबर 35 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों झारखंड ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, कतर देश की मुद्रा का नाम क्या है? बताइएगा। कतर देश की मुद्रा का नाम क्या है? कतर, बताइएगा। प्रश्न नंबर 36 का करिएगा, कहें कतर की रियाल होती है। क्या दोस्तों? कतर की रियाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? बताइए, कहेंगे ये तो टेनिस से हो जाएंगे। ठीक है, 37 का डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, बक्सा बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, बक्सा बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? प्रश्न नंबर 38 का आंसर करेंगे, कहेंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मेरे प्यारे साथियों, कह रहे संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? प्रश्न नंबर 39 पूछता है। राइट आंसर करेंगे मेरे प्यारे साथियों अनुच्छेद 343। ठीक है, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? बताइए, आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? प्रश्न नंबर 40 का करेंगे, कहेंगे 1930 में। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा है राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान किस नदी में स्थित है? बताइएगा। राणा प्रताप सागर बांध है यह दोस्तों राजस्थान में स्थित है, लेकिन किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। बताइएगा किस नदी पर है? कहेंगे चंबल नदी पर है। ठीक है, चलो कह रहा है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा, गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से? प्रश्न नंबर 42 पूछता है, कहेंगे ये दोस्तों तबला वादक। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? बताइए, किस शहर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जाना जाता है? प्रश्न नंबर 43 पूछता है, कहेंगे जमशेदपुर, झारखंड में जमशेदपुर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? बताइएगा, मातृ शक्ति उद्यमिता योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया? प्रश्न नंबर 44, कहेंगे हरियाणा राज्य ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइएगा, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कहेंगे दोस्तों ये भी तबला से। किससे? तबला से। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है मेरे प्यारे साथियों संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? बताइएगा, आपातकाल की घोषणा के उल्लेख के बारे में बताया गया है। प्रश्न नंबर 46, कहेंगे दोस्तों अनुच्छेद 352। ठीक है, अनुच्छेद 352। चलो फटाफट से इसका राइट आंसर करिएगा। कह रहा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव नियुक्त होने वाली बांग्लादेश की पहली महिला राजनीतिक कौन बनी? बताइएगा। प्रश्न नंबर 47 का आंसर करिएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रबाबा फातिमा। क्या दोस्तों? रबाब फातिमा। ठीक है, रबाब फातिमा। आगे नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है दोस्तों, कह रहा है थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है? थाईलैंड देश की मुद्रा का नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? 48 का आंसर करेंगे दोस्तों, कहेंगे बहत। क्या है दोस्तों? बहत। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, देखिएगा, कह रहा है संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बताइएगा, संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? कहेंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है तवल चौगम्बी किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेकिन ये दोस्तों इस क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो इसका दोस्तों आप लोग HW इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट करिएगा। क्या दोस्तों? कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, लाइक करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है,
बात कहना चाहूँगा, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पीडीएफ आपको दोस्तों मिलेगी बिल्कुल फ्री। क्या दोस्तों? बिल्कुल फ्री, कोई पैसा चार्ज आपसे नहीं किया जाता, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास थी, आपको ये कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सपोर्ट करिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में इसी प्रकार से। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।